हाय दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं भारत एक भूगोल का एक टॉपिक है। भारत के बाघ अभयारण्य। अगर बाघ अभयारण्य का अगर प्रारंभ पूछा जाए, ये इंदिरा गांधी द्वारा 1973 में शुरुआत किया गया था। इसका 1973 में शुरुआत किया गया था। अगर बाघ अभयारण्य की बात करें कि भारत के कुल 18 राज्यों में, कितने, कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। कुल 18 राज्यों में कितने हैं बाघ पाए जाते हैं। और वो जानते हैं कि जो बाघ हैं, जो स्टेट है भारत में, कुल इसमें 28 हैं। तो जिसमें से कितने हैं 28, सिर्फ 18 राज्य क्या होते हैं जिसमें से बाघ पाए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1973 में शुरुआत की। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अगर बात करें कि असम में, अगर असम में पूछा जाए कुल कितने बाघ अभयारण्य हैं? 4। कितने हैं? 4। जिसमें से चार में कौन कौन है? मानस। दूसरा कौन है? नेमरी। और तीसरा कौन है? काजीरंगा। और जो चौथा है वो कौन सा है? चौथा जो दिया गया है वो कौन सा है? ओरंग। ये चौथा है। तो ये सब कहाँ के हैं? असम के। ये कहाँ के हैं? असम के। असम में कितने हैं? कुल 4 पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अरुणाचल प्रदेश की देखें, अरुणाचल प्रदेश में कुल कितने पाए जाते हैं? 3। कितने? अरुणाचल प्रदेश में कुल 3 पाए जाते हैं। जो पहला कौन है? नामदफा। कौन सा? नामदफा। दूसरा कौन सा है? पाकुई। तीसरा कौन सा है? कमलांग। कौन सा? कमलांग। ये अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? 3 पाए जाते हैं। और असम में कितने? 4 पाए जाते हैं। अगर उसी प्रकार हम आंध्र प्रदेश में देखें, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में देखें कुल कितने पाए जाते हैं? 1। आंध्र प्रदेश में सिर्फ कितने पाया जाता है? 1 पाया जाता है। जो नाम सुने होंगे नागा अर्जुन सागर श्री सेलम। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में सिर्फ 1 पाया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 3 पाए जाते हैं। कितने? छत्तीसगढ़ में कितने पाए जाते हैं? कुल 3। छत्तीसगढ़ में कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। तो 3 में से कौन कौन सा है? पहला हम जानते हैं इंद्रावती बाघ अभयारण्य, अभयारण्य। उसके पास अचान कमार बाघ अभयारण्य। और जो तीसरा है वो कौन सा है? उदंती सीता नदी। ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कुल कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? इंद्रावती है। दूसरा कौन है? अचान कमार है। और तीसरा कौन है? उदंती सीता नदी। अगर इसी प्रकार से मिजोरम में देखें, ये क्या है? मिजोरम अगर देखें तो मिजोरम में कुल कितने पाए जाते हैं? सिर्फ 1 पाया जाता है। कौन सा? 1 पाया जाता है मिजोरम में। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में सिर्फ 1 पाया जाता है। उसका नाम क्या है भैया? डंपा। कौन? डंपा बाघ अभयारण्य। अगर हम झारखंड की बात करें, यहाँ पर देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर झारखंड है। कहाँ में? छत्तीसगढ़ सटा हुआ है। यहाँ पर क्या है? झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भी कौन सा पाया जाता है? 1 पाया जाता है, जिसका नाम बड़ा फेमस है, आप लोग जानते होंगे, पलामू। झारखंड में 1 पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? पलामू। और इसी का नाम बेतला बाघ अभयारण्य भी बोलते हैं। इसका नाम भी बेतला बाघ अभयारण्य भी बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान भी बहुत फेमस है। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में कुल कितने पाए जाते हैं? 3। राजस्थान में भी कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। जो पहला कौन सा है? पहला अगर बात करें राजस्थान के तो बड़ा नाम सुने होंगे रणथंभौर।
रणथंभौर, रणथंभौर। दूसरा नाम सुने होंगे आप लोग सरिका, सरिका। तीसरा नाम सुने होंगे मुकंदरा पहाड़ी, मुकंदरा हिल्स या मुकंदरा पहाड़ी। ये क्या है कि दिया गया है हमारे। उसके बाद अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक कहाँ है, महाराष्ट्र से सटा हुआ है भाग है, महाराष्ट्र से क्या हुआ है, सटा हुआ भाग है। यहाँ जानते हैं ये महाराष्ट्र भाग है, उसका मतलब यही कर्नाटक है। इधर इधर अगर कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में भी, कर्नाटक में कुल कितने पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं। कितने, 5। कर्नाटक में कुल कितने पाए जाते हैं, 5 बाघ अभयारण्य पाए जाते हैं। जिसमें से अगर हम पहला बात करें, अगर हम पहला बात करें, पहला अगर बात करें तो देख सकते हैं भद्रा, कौन सा, भद्रा। दूसरा अगर बात करें कौन सा है, नागर होल। तीसरा बात करें तो दांदेली अंशी, दांदेली अंशी। अगर चौथा बात करें, चौथा अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, रंगनाथ मंदिर। कौन सा, रंगनाथ मंदिर। और जो पांचवा है, पांचवा बड़ा फेमस है पेरियार। कौन सा, पेरियार। पांचवा कौन सा है, पेरियार। ये क्या है हमारा दिया गया है बाघ अभयारण्य के बारे में, जो बड़े फेमस बाघ अभयारण्य है। तो इसी प्रकार से हम लोग देख लिए हैं बाघ अभयारण्य क्या है। तो अगर कुछ राज्य और बचे हुए हैं तो उन राज्यों के बारे में ही हम लोग बात कर ले रहे हैं। जैसे क्या है, केरल में 2 मिलता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर केरल है तो केरल में कितना मिलता है, 2 बाघ अभयारण्य मिलता है केरल में। केरल में 2 हैं। पहला कौन सा है, पहला से कौन सा है भैया, पहला है, सॉरी ये जो पेरियार है ये केरल में, सॉरी जो पेरियार है वो केरल में। कहाँ पर है, केरल में। पेरियार क्या है, केरल में है। और जो यहाँ पर ये नाम, बड़ा नाम सुने होंगे बांदीपुर। बांदीपुर क्या है, कर्नाटक में है। ये बड़ा फेमस है, पेरियार हो गया। और उसके बाद एक बड़ा फेमस है पारविकुलम। पारविकुलम भी कहाँ है, पारविकुलम भी कहाँ है, केरल में। ये बाघ अभयारण्य के कुछ लिस्ट थे, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, एक बार इरेज कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं केरल। अगर हम देखें क्या, ये भारत है। अगर यहाँ तक केरल के देख चुके, केरल में कितने हैं, 4 हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी में, एमपी में कुल कितने हैं, 6। एमपी में कुल कितने हैं, 6 है। जो पहला बड़ा नाम फेमस है कान्हा, दूसरा पेंच, जो तीसरा है बांधवगढ़, बांधवगढ़। और जो छठा है पन्ना और सतपुड़ा, सतपुड़ा। उसके बाद सतपुड़ा हो गया। उसके बाद कौन सा है, संजय डुबरी। कौन सा, संजय, कौन सा है, संजय डुबरी, डुबरी। ये क्या है, ये दिया गया है बाघ अभयारण्य के बारे में दिया गया है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र के अगर बारे में देख लेते हैं, महाराष्ट्र का। अगर हम महाराष्ट्र का देख लेते हैं तो महाराष्ट्र में, अगर हम महाराष्ट्र का देखते हैं, महाराष्ट्र में भी कितने हैं, 6। कितने बाघ अभयारण्य है, 6 बाघ अभयारण्य है। पहला अगर देखें तो कौन सा हो गया है, अंधेरी बाघ अभयारण्य। दूसरा अगर देखें तो सह्याद्री। तीसरा देखें तो नवेगांव, नवेगांव। और जो चौथा है बोर। और जो पांचवा है, जो पांचवा है, जो पांचवा कौन है, मेलघाट। पांचवा कौन सा है, मेलघाट, मेलघाट। उसके बाद कौन सा है, पेंच। कौन सा है, पेंच। कौन सा, पेंच। ठीक है।
ये भी 6 हुए, 2 2 4 2 6, ठीक है। ये भी क्या है, महाराष्ट्र के 6 हैं। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुल कितने हैं, 3 हैं। यूपी में कुल कितने हैं, 3 हैं। पहला अगर हम बात करें कौन सा, दुधवा, पहला कौन सा बात करें, दुधवा। दूसरा अगर बात करें अमानगढ़। तीसरा बात करें पीलीभीत, कौन सा, पीलीभीत। ये बाघ अभयारण्य यहाँ के हैं। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड के, उत्तराखंड भी बड़ा क्या है, बहुत फेमस है। उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में भी क्या है, 2 है। पहला कौन सा है, जिम कॉर्बेट, पहला कौन सा है, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। और दूसरा कौन सा है, राजा जी, कौन सा है, राजा जी, ठीक है। ये क्या बड़े प्रमुख हैं। उसके बाद बच रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का देख ले रहे हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल में कुल कितने पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी क्या है, 2 है। एक सुंदरबन है, एक सुंदरबन है, और एक दूसरा कौन सा है, बड़ा फेमस नाम सुने होंगे, बुक्सा, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल हो गया। अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना पहले उड़ीसा देख ले रहे हैं हम लोग, उड़ीसा देख ले रहे हैं। उड़ीसा का भी क्या है, बहुत फेमस है। उड़ीसा में कुल कितने पाए जाते हैं, 2। उड़ीसा का भी क्या है, 2। उड़ीसा में, उड़ीसा का देखें, उड़ीसा में कितने पाए जाते हैं, 2। पहला कौन सा है, नाम सुने होंगे, बहुत फेमस, सतकोसिया, सतकोसिया, सतकोसिया भी क्या है, बड़ा फेमस है। और दूसरा कौन है, सिमलीपाल, कौन सा है, सिमलीपाल। बहुत नाम सब क्या है, बड़े फेमस है, सिमलीपाल। ये क्या राष्ट्रीय उद्यान, ये सारी बाघ अभयारण्य क्या है, ये बड़े फेमस हैं। कहाँ के हैं ये, उड़ीसा के हैं। उसके बाद हमारा बच रहा है तेलंगाना और तमिलनाडु। कौन सा बच रहा है, तेलंगाना और तमिलनाडु के बारे में। अगर तेलंगाना देखें, तेलंगाना में एक पाया जाता है जो आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। तेलंगाना में क्या है, एक पाया जाता है तेलंगाना में, तेलंगाना में एक है जिसका नाम क्या है, कंवल। क्या नाम है, कंवल, कंवल है। ये हो गया, कंवल हो गया। उसके बाद हम देखेंगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु बड़ा फेमस है। तमिलनाडु देख ले रहे हैं हम लोग, तमिलनाडु देख ले रहे हैं, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का देखेंगे तो क्या होगा, अन्नामलाई, कौन, अन्नामलाई। और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, मुदीमलाई। तीसरा कौन सा होगा, सत्यमंगलम, सत्यमंगलम। ये हमारे क्या थे, आज का जो ये टॉपिक था, भारत के अभयारण्य, जो कब स्टार्ट किया गया था, 1973 के इंदिरा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था। आज का वीडियो हमारा ये आज का क्लास था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। धन्यवाद आपका।